Assalamu alaikum rahmatullahi barakatuh. Welcome to all students this economic session. चैप्टर नंबर 4 बैंकिंग और मालियाती पॉलिसी। पिछले चैप्टर में हमने बैंकिंग और मालियाती पॉलिसी चैप्टर स्टार्ट किया था, जिसमें बहुत सारे ऐसे शब्द थे जिसको गुजराती इंग्लिश में सेम कहते हैं, लेकिन फिर भी हमें बहुत कन्फ्यूज़न होगा ये पूरे चैप्टर में, क्योंकि बहुत सारे ऐसे लफ्ज़ आएंगे, अल्फाज आएंगे जिसे गुजराती में क्या कहेंगे, उर्दू में क्या कहेंगे, इंग्लिश में क्या कहेंगे, इस बात का कन्फ्यूज़न होगा। तो आप सभी की इस कन्फ्यूज़न को दूर करने के लिए आज के सेशन में हम इस चैप्टर में आने वाले तमाम पॉइंट को गुजराती, इंग्लिश और उर्दू में क्या कहते हैं उसके मुतालिक मालूमात हासिल करेंगे। सबसे पहले शब्द देखते हैं हम बैंक। तो आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा कि बैंक को गुजराती, इंग्लिश और उर्दू में सेम ही कहते हैं शब्द बैंक, ठीक है। उसके बाद देखते हैं तिजारती बैंक। तो तिजारती बैंक को गुजराती में कहते हैं व्यापारी बैंक और इंग्लिश में कहते हैं कमर्शियल बैंक। उसके बाद मरकज़ी बैंक। मरकज़ी बैंक को गुजराती में कहेंगे मध्यस्थ बैंक। हमें गुजराती और उर्दू ये दोनों लैंग्वेज पे बहुत ज़्यादा ज़ोर देना है, क्योंकि हमें गुजराती में सवाल होते हैं, क्वेश्चन पेपर हमारा गुजराती में होता है और आंसर हमें उर्दू में लिखने होते हैं। कई मर्तबा ऐसा होता है कि हमें आंसर तो आता है लेकिन उसका उर्दू पता नहीं होता। गुजराती क्वेश्चन होता है तो उसका उर्दू पता नहीं होता और हम उस क्वेश्चन को छोड़ देते हैं। तो इसीलिए ये गलती ना हो, तो ऐसी गलती हमसे ना हो, इसीलिए हमें गुजराती और उर्दू दोनों पॉइंट पे ख़ास ध्यान देने हैं। उसके बाद का पॉइंट है हमारा तिजारती बैंक के काम, जिसे गुजराती में कहेंगे व्यापारी बैंकना कार्यों। उसके बाद ज़खायर कबूल करना। ज़खायर का मतलब होता है डिपॉज़िट, जिसे इंग्लिश में डिपॉज़िट, उसको उर्दू में भी डिपॉज़िट कहेंगे और गुजराती में उससे कहेंगे थापणों स्वीकारवी, यानी कि डिपॉज़िट को कबूल करना। उसके बाद आता है हमारा लोन की सहूलत फ्राहम करना, जिसे गुजराती में है धीराणी सलवत पूरी पाड़वी, प्रोवाइड लोन फैसिलिटीज़। उसके बाद है क्रेडिट तख्लीक का काम, जिसे गुजराती में कहेंगे शाह सर्जन कामगिरी, यानी क्रेडिट तख्लीक करना। उसके बाद है अदायगी और वापसी का काम। ये तमाम बैंक के काम हैं। तो चुकवणी यानी उपाड़नी, सलवतो पूरी पाड़वानी कामगिरी। चुकवणी यानी अदायगी, वापसी यानी के उपाड़। तो चुकवणी यानी उपाड़नी, सलवतो पूरी पाड़वानी कामगिरी यानी अदायगी और वापसी का काम। उसके बाद आता है हमारे कि बैंक में कौन कौन से खाते होते हैं, कौन कौन से अकाउंट होते हैं। तो सबसे पहले हमने देखते हैं सेविंग अकाउंट। आप बैंक के बारे में हम तो इतना जानते ही है कि कौन कौन से अकाउंट होते हैं। तो सेविंग अकाउंट, हम एटीएम से पैसे निकालने के लिए जाते हैं तो हमें ऑप्शन पूछता है सेविंग अकाउंट, करंट अकाउंट, रिकरिंग अकाउंट। तो वैसे ये सेविंग अकाउंट, जिसे गुजराती में कहते हैं बचत खाता और उर्दू में ही उसका बचत खाता लिखा जाता है। उसके बाद करंट अकाउंट। करंट अकाउंट को गुजराती में कहते हैं चालू खाता और उर्दू में भी उसे चालू खाता कहा जाता है। उसके बाद रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया, गुजराती में कहेंगे उसको भारतीय रिज़र्व बैंक। हम इन तमाम के मुतालिक तफसील से अगले सेशन में
समझेंगे, हमें सिर्फ आज इतना देखना है कि कौन से शब्द को गुजराती में क्या कहते हैं, उर्दू में क्या कहते हैं और इंग्लिश में क्या कहते हैं। उसके बाद है रिकरिंग अकाउंट यानी रिकरिंग खाता। उसके बाद है मालियाती काम, आरबीआई बैंक का मालियाती काम। आरबीआई बैंक है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। तो आरबीआई का मालियाती काम कौन से है? गुजराती में इसको कहेंगे आरबीआई ना नाणकीय कार्यों। उसके बाद है आरबीआई के गैर मालियाती काम, जिसका गुजराती में होगा आरबीआई ना बिन नाणकीय कार्य। उसके बाद है एक्सचेंज यानी कि तबादला, गुजराती में कहते हैं हुंडियामण। उसके बाद आएगा हमारा नाणकीय नीति, नाणकीय यानी कि मालियाती या ज़रई पॉलिसी। उसके बाद आता है हमारा मालियाती पॉलिसी के वसाइल यानी कि नाणकीय नीति ना साधनों। अब कौन कौन से साधन है उसमें? 2 साधन है। पहला है मिकदारी वसाइल, जिसे गुजराती में कहेंगे परिमाणात्मक साधनों, इंग्लिश में कहेंगे क्वांटिटेटिव टूल्स। फिर दूसरा साधन है सिफती वसाइल, जिसे गुजराती में कहेंगे गुणात्मक साधनों क्वालिटेटिव टूल्स। उसके बाद आता है हमारा बैंक रेट, जिसे गुजराती में भी बैंक रेट कहेंगे और उर्दू में भी बैंक रेट लिखते हैं। उसका मतलब होता है बैंक की शरह, रेट यानी शरह। उसके बाद रेपो रेट, रेपो रेट को उर्दू में भी रेपो रेट कहेंगे, इंग्लिश में भी रेपो रेट कहेंगे और गुजराती में भी रेपो रेट कहेंगे। उसके बाद आता है हमारा मार्जिनी ज़रूरियात, मार्जिन यानी कि हाशिया, हाशिए की ज़रूरियात, मार्जिन रिक्वायरमेंट। इसी तरह तमाम शब्दों को हमने गुजराती, इंग्लिश और उर्दू में क्या कहते हैं इसको समझा, ताकि हमारे सवाल अगर गुजराती में आए तो हमें कोई भी कन्फ्यूज़न ना रहे।